नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग को पुनः आईनेस्ट एकेडमी के चैनल पे स्वागत करते हैं। और हम लोग की जैसे कि हम लोग फिजिक्स क्लास 10 के फिजिक्स की क्लास में थे और पढ़ रहे थे चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे लाइट में हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्शन। एक्चुअली लाइट का ये फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन है लाइट का रिफ्लेक्शन। इसके हम लोग लॉ देख चुके थे, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। जैसे कि हम लोग एंगल I इक्वल्स टू एंगल R है, ये हम लोग पढ़े थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री का बना रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी 40 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस हो गया, पॉलिश सरफेस पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, और ये होगा रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड। और साथ ही साथ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट यहाँ पे दोनों मिक्सअप होता है, ये जो पॉइंट है ये हो जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो पॉलिश सरफेस इसके परपेंडिकुलर पे क्या होता है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पे नॉर्मल ड्रॉ होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया तो ये जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, जो एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल I। ठीक है, और साथ ही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड मींस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रही है वो हो जाएगा एंगल R। तो यही हमारा पहला लॉ बोलता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल, मतलब कि जितना एंगल से I यहाँ पे आता है इंसिडेंट रे मतलब फॉल करेगा, उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ बोलता है, पहला नियम में से। ठीक है, दो है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट मींस नॉर्मल जो है, ये सब जो है एक ही मींस मिरर जो है एक सरफेस पे ही ये सब बनेगा, मतलब कि ये सरफेस पे ही बनेगा, इसके पीछे नहीं जाएगा। ये एक सरफेस जो पॉलिश सरफेस है उसके आगे ही बनेगा, ये सब एक ही प्लेन पे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आज फिजिक्स की क्लास में जो हमारा लाइट टॉपिक था, लाइट चैप्टर था, उसका सब टॉपिक रिफ्लेक्शन, जो फिनोमिनन ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन, उसके जो टॉपिक आज हम लोग इमेज के बारे में बात करेंगे। पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन कि जो लॉ है एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, इस सब के बारे में बात किए थे। अगर आप लोग को वो लेक्चर्स देखनी है तो हमारे जो प्लेलिस्ट में वो चैनल है, वो वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम इमेज के बारे में बात करेंगे। मीन्स कि ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस ऑप्टिकल अपीयरेंस जो दिख रहा है पर है नहीं। ठीक है, तो ये जो इमेज का ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब कि जैसे कि हम लोग बाइक चला रहे हैं, बाइक के शीशा पे जब देखते हैं, अगर पीछे ट्रक या कार आ रही हो तो हम लोग को छोटा दिखता है। एक्चुअली वो उसमें है नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसमें है। ठीक है, तो ये इमेज का जो है, इमेज यही होता है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी भी चीज का फॉर्म जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो आप लोग इमेज के बारे में समझ लिए कि ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो होता है वो इमेज होता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर। मिरर्स के द्वारा जो टाइप ऑफ इमेज टाइप्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। कितने तरह के इमेज होते हैं जो मिरर फॉर्म करते हैं। पहला है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज,
ये दो इमेज आपके सिलेबस में है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये दो के बाद भी 4 और इमेजेस होते हैं, आपको हम वो भी बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि रियल इमेज होता क्या है। image which is formed in front of the mirror and it can be obtained on the screen। वो जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में, अगर ये मिरर है इसके फ्रंट में बनेगा और ये हम लोग स्क्रीन, अगर ये स्क्रीन है तो स्क्रीन पे ये ऑब्टेन किया जा सकता है। इसको बोलते हैं रियल इमेज। मतलब कि कोई भी इमेज, कोई भी जैसे मिरर है, मिरर के हमेशा जो रियल इमेज होगा फॉर्म होगा इन द फ्रंट ऑफ मिरर और वो ऑब्टेन स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। ये हो जाता है रियल इमेज, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, रियल इमेज समझ लीजिए। उसके बाद दूसरा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। जैसे ये मिरर है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई लाइट जा रहा है और ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट मतलब बिहाइंड द मिरर आपको इमेज फॉर्म होता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये मिरर के बिहाइंड में बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अगर है इस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये हो जाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बाद भी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बाद भी जो है एक होता है इन्वर्टेड इमेज। लिख ही लेते हैं, रियल इमेज हो गया, दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज, तीसरा हो गया इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड इमेज के बाद चौथा हो जाता है इरेक्ट इमेज। चौथा, पांचवा डिमिनाइज्ड, इमेज, और छठा हो गया मैग्नीफाइड इमेज। चलिए आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। रियल इमेज तो समझ गए आप कि कोई भी जो है मिरर के फ्रंट में वो हमेशा इमेज बनेगा और उसको हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि मिरर के बिहाइंड में बनता है और उसको हम लोग जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और ये इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज जो है किसी भी चीज का, इन्वर्टेड इमेज मींस व्हेन अपसाइड इज डाउन। इन्वर्ट मतलब क्या? जैसे कि हम हैं, अगर हम उस मिरर में देख रहे हैं खुद को, तो वो मेरा सर को है नीचे दिखाएगा और पाँव को ऊपर दिखाएगा। मींस क्या होता है कि इन्वर्ट मतलब होता ही है कि उल्टा कर देगा उस चीज को। व्हेन अपसाइड इज डाउन, तो ये हो जाता है इन्वर्टेड इमेज। व्हेन अपसाइड इज डाउन, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट इमेज क्या होता है? इरेक्ट इमेज होता है कि जैसा कि हम जैसे हमको देख पा रहे हैं, ठीक है। व्हेन अपसाइड इज अप, जैसे हम मिरर में अगर देखेंगे हमारा जो सर है वो हमारे ऊपर ही नजर आएगा। मींस जो ऊपर है वो ऊपर नजर आएगा, जो नीचे है नीचे नजर आएगा। मींस व्हेन अपसाइड इज अप, व्हेन अपसाइड इज अप, ठीक है। ऊपर का हिस्सा ऊपर ही नजर आएगा, वो हो जाता है इरेक्ट इमेज, ठीक है। दूसरा होता है डिमिनाइज्ड इमेज। डिमिनाइज्ड इमेज क्या होता है? रिलेटिवली स्मॉलर होता है। दैट मींस रिलेटिवली स्मॉलर मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर उस मिरर में देखेंगे तो ये रिलेटिवली इससे छोटा मतलब इससे छोटा ही हमको दिखेगा। मतलब कि डिमिनाइज मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे छोटा व्यू होगा वो, तो उसको बोलेंगे डिमिनाइज। और साथ ही मैग्नीफाइड जो होता है, मैग्नीफाइड इमेज है, आपको इसका जो वर्ड सही लग रहा है मैग्नीफाइड, दैट मीन्स कि अगर ये जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है तो वो आपको मैग्नीफाइड पोर्शन में दिखेगी, जैसे कि इससे भी बड़ी दिखेगी आपको, ठीक है। वो हो जाता है
मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज मतलब वो चीज आपको लार्जर दिखेगी, ऐसे बोल सकते हैं कि वो इन लार्ज या लार्जर दिखेगी ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ साथ जो है उसके बाद मिरर, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिरर क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर देख लिए। अब हम देखेंगे कि मिरर होता क्या है। इतनी देर से जो हम बात कर रहे थे ये मिरर है, पॉलिश सरफेस है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि मिरर आखिर होता क्या है। ये जो मिरर है किस तरह से वर्क करती है। चलिए डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं कि मिरर इज ए शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट व्हिच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रे फॉलिंग अपॉन इट। ये जो है शाइनी पॉलिश्ड, ये जो मिरर है ये शाइनी पॉलिश्ड होता है, जो मोस्ट ऑफ द लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगी। मोस्ट ऑफ द लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगी, उसको बोलेंगे मिरर। ठीक है, और वन साइड ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक साइड ये मिरर हो गया, एक साइड पॉलिश्ड है। ठीक है, which is suitable material with suitable material and to make other side reflective. मिरर्स जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल शीशा में देखते हैं, अगर वो पीछे से पॉलिश्ड नहीं होगा, जैसे कि हम आप लोग जैसे नॉर्मल जो शीशा डेली देखते हैं उसमें भी देखते होंगे कि पीछे से पॉलिश्ड है। जो पॉलिश्ड है इसी की वजह से जो लाइट रे है जो हम लोग देख पा रहे हैं वो इजीली रिफ्लेक्ट होता है, मींस मोस्ट ऑफ द लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है, उस चीज को हम लोग मिरर बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिरर्स कितने तरह के होते हैं, तो समझ में आ गया कि मोस्ट ऑफ द लाइट रे जो पड़ रही है उसको अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो मिरर हो जाता है। मिरर में एक साइड पॉलिश्ड होता है जिसके कारण से मोस्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, तो मिरर के कितने तरह के मिरर होते हैं, कितने प्रकार के मिरर होते हैं। तो पहला है प्लेन और दूसरा है स्फेरिकल। ठीक है, पहला है प्लेन, दूसरा है स्फेरिकल। तो प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो इस लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर तक ही रहेंगे और अगले लेक्चर में जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स के बारे में हम लोग आज प्लेन मिरर्स ही पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर्स एक्चुअली है क्या, प्लेन मिरर क्या है। A mirror having a flat surface is called plane mirror। जैसा कि हम लोग नॉर्मल मिरर देखते हैं, जो नॉर्मल मिरर है वो फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस होता है और पीछे से पॉलिश्ड होता है वो किसी मटेरियल से, शाइनी मटेरियल से, उसको प्लेन मिरर हैविंग ए फ्लैट सरफेस, तो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर है। ठीक है, कोई भी मिरर जो है फ्लैट सरफेस होगा उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। साथ ही हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, इसका जो प्लेन मिरर पे जो है हम लोग एक्चुअली मिरर क्यों पढ़ रहे हैं कि हमको देखना है कि जो टाइप्स ऑफ मिरर जो मिरर है उस पे किस किस तरह के रिफ्लेक्शन होंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। मींस चलिए कुछ पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करते हैं। ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ए प्लेन मिरर always forms virtual and erect image। ठीक है,
ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मीन्स जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। तो वर्चुअल में क्या देखे थे कि जो हम लोग इससे पहले जो डिफिनेशन पढ़े थे वर्चुअल का, और साथ ही साथ इरेक्ट मीन्स की अप साइड अप ही दिखेगा। और वर्चुअल में क्या था, एक रियल था एक वर्चुअल था। वर्चुअल में क्या था कि जो इमेज होगा बिहाइंड द मिरर बनेगी और वो हम लोग जो है ऑन द स्क्रीन डिराइव नहीं कर सकते, ऑन द स्क्रीन उसको नहीं ला सकते हैं, वो हो जाता था हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज आपको पता चल गया कि जो अप साइड अप ही दिखेगा, जैसे कि हम लोग शीशा में देखते हैं हमारा ऊपर वाला भाग ऊपर ही दिखता है, तो वैसे ही वो हो जाता है इरेक्ट इमेज। ठीक है, दूसरा है, पहला हो गया प्लेन मिरर ऑलवेज फ्रॉम प्लेन मिरर जो है ऑलवेज फ्रॉम वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दूसरा हो जाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज का डिस्टेंस होगा, एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। मतलब अगर ये मिरर है, ठीक, अगर ये मिरर है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर ये कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है मिरर के 20 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो वो मिरर के पीछे ही 20 सेंटीमीटर पे वो हमको नजर आएगा। मतलब कि ये जो है दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। इस मिरर से इसका जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस सेम साइज का, जैसे कि हम लोग मिरर में देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि जो मिरर में देख रहे हैं हमको छोटा या बड़ा दिख रहा है, वो क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं और वो प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है। इसीलिए जैसा कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमको शीशा में नजर आएगी। ठीक है, उसके साथ आगे जो अगला पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड, ये जो है हर मिरर में आपको इसी प्लेन मिरर में ही नहीं, हर एक मिरर में लिटरली इन्वर्टेड आपको एवरी मिरर में जो है आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। जैसे कि हम लोग एम्बुलेंस में देखते हैं वो लिटरली इन्वर्टेड ही होता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग ABCD लिख रहे हैं तो इसका जो है लिटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि ये हो जाएगा ऐसे D, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये लिटरली इन्वर्टेड हो गया। जैसे कि एम्बुलेंस में भी देखते हैं कि जो मिरर, अगर उसको फिर से हम अगर इसको मिरर में देखेंगे तो वो सीधा दिखेगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग का जो टॉपिक था मिरर्स, हम बताएं कि ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो था प्लेन मिरर। दूसरा जो हम अगले वीडियो लेक्चर में वीडियो सीरीज इसी के साथ जो अगला सीरीज आएगा वो आएगा स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, चलिए कुछ बात कर ले स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि ये हो गया, इस तरह की इमेज होंगे, ये हो गया, इस तरह के इमेज होंगे, ऐसे होंगे। मींस आपको जो स्फेरिकली जो होता है इमेज फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं और अगला सीरीज में आप लोगों को स्फेरिकल मिरर की टॉपिक को लाया जाएगा और आप लोगों को फिर स्फेरिकल जो मिरर है उसके बारे में चर्चा चलेगी। इसी के साथ आप लोग को आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।